क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, या मेरा विदेश जाना होगा, या मेरी शादी कब होगी? अक्सर हम लोगों को ऐसे कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि हम ज्योतिष के माध्यम से आंसर भी कर सकते हैं। लेकिन अब ज्योतिष में ऐसी क्या चीज़ है जो कि हम देखें इन सब क्वेश्चन को आंसर करने के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको अपना बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो आप थर्मामीटर यूज़ करेंगे। इसी तरह से आपको यदि देखना है कि अगर आपको शुगर है या नहीं, तो आप ब्लड शुगर लेवल देखेंगे। इसी तरह से कुंडली में ऐसी क्या चीज़ है जो हम देखते हैं, तो उसका आंसर है हाउसेस, या फिर हिंदी में घर या भाव भी बोलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु। जानते हैं हाउसेस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। और उससे पहले यदि आपको कुंडली देखना बिल्कुल भी नहीं आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुंडली बना रखी है, एक सेम कुंडली है दोनों, एक इंग्लिश और हिंदी में, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 मिनट में एक्सप्लेन किया कुंडली कैसे देखते हैं, वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अब शुरू करते हैं। तो कुंडली में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, हाउसेस, राशि और प्लैनेट्स। तो अब हाउसेस क्या होते हैं? जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि मेरा फॉरेन सेटलमेंट होगा या नहीं, तो ये हम देखते हैं कुंडली के 12वें घर से। ठीक है? कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं और हर 12 घर में से एक-एक घर आपके अलग-अलग एरिया ऑफ लाइफ को कवर करते हैं। इसी तरह से यदि हम मैरिज देखना है हमें, तो वो हम कुंडली के 7वें घर से देखेंगे। अब इस कुंडली में जैसे जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, वो कुंडली का पहला घर है। ठीक है? अब यहाँ से हम काउंटिंग करते जाएँगे, ये मैंने पहले ऑलरेडी बता रखा है। ये 9वाँ, जहाँ 9 लिखा है वो दूसरा घर हो गया। इसी तरह से जहाँ पे 2 लिखा है वो 7th हाउस। तो इस कुंडली में जहाँ पे 2 लिखा है, अब हम देखेंगे कि उस पर्सन की मैरिज इससे देखेंगे। ठीक है? अब इसी तरह से अलग-अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपकी कुंडली से आपके मदर के बारे में बताना है, तो वो हम कुंडली के 4th हाउस से देखेंगे। ठीक है? तो और हर कुंडली में जितना भी हाउसेस होते हैं, हर हाउस कई सारी चीज़ें कवर करता है। लाइक एक हाउस से हम 30 से 40 चीज़ें बता सकते हैं, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जैसे 4 से 5 कवर करूँगा। ठीक है? तो जैसे अब क्या है, उसके अलावा हर हाउस में कोई चीज़, जैसे आपका एक रिलेटिव कवर हो जाएगा कि अगर आपकी मदर को, जैसे मैंने बताया, 4th हाउस से देखते हैं। इसी तरह से यदि आपके किसी बॉडी पार्ट को देखना है, लाइक 5th हाउस है, तो 5th हाउस से हम आपके स्टमक देख सकते हैं। मतलब यदि अगर स्टमक में कोई डिज़ीज़ है, कुछ दिक्कत चल रही है, तो वो हम कुंडली के 5th हाउस से बताएँगे। ऐसे इसी तरह से कई सारी नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन भी होती है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी देखनी है, या फिर आपका व्हीकल देखना है कि आप व्हीकल कब परचेज़ करेंगे, भई कौन-सा करेंगे, कि ऑल्टो खरीदेंगे या मर्सिडीज़ खरीदेंगे। तो वो सब हम भी कुंडली के 4th हाउस से देखते हैं। इसी तरह से आपके पिताजी के बारे में देखना है, तो वो हम कुंडली के 9वें घर से देखेंगे। तो अब आगे की वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा कि एक-एक हाउस का सिग्निफिकेशन क्या होता है। इस वीडियो में मैं फर्स्ट हाउस कवर करूँगा, बाकी 5-6 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें मैं सारे हाउसेस कवर कर दूँगा। तो अब कुंडली का पहला घर क्या है? जैसे कि मैंने बताया रिलेटिव, तो अगर आपकी कुंडली है, तो पहला घर तो आपका ही हो गया। ठीक है? अब बॉडी पार्ट क्या है? तो कुंडली का पहला घर आपकी पूरी एंटायर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉम हेड टू टो। सेकंड चीज़, आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें भी हम इससे देखते हैं। फिर आपकी फिज़िकल अपीयरेंस कैसे रहेगा, हम इस चीज़ से देखते हैं। अब इसमें जो प्लैनेट बैठ गया, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। जैसे अब मरकरी है, तो अगर किसी के फर्स्ट हाउस में मरकरी है, तो वो दिखने में अपनी एज से थोड़ा छोटा लगेगा। अगर किसी के में फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठ गया, तो वो देखने में अपनी उम्र से थोड़ा-सा बड़ा लगेगा। इसी तरह से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके हाउसेज़ में कौन-कौन सी प्लैनेट्स हैं, कौन-कौन सी राशि है। ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इन सबको भी कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक